भगवान राम और भगवान शिव से जुड़े तमाम प्रसंग बड़े ही प्रसिद्ध हैं। हमने अक्सर भगवान श्री राम और शिव जी को एक दूसरे की भक्ति करते हुए सुना है, लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी है जिसमें कि राम जी और शिव जी के बीच में प्रलयकारी युद्ध हुआ था। जी हाँ, यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन पुराणों के मुताबिक राम और शिव जी में युद्ध हुआ था। आइए जानते हैं कि किन कारणों से हुआ युद्ध, कौन जीता इस युद्ध में और किसकी हुई हार। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। श्री राम और महादेव के युद्ध का संदर्भ हमें पद्म पुराण के पाताल खंड में 118वें अध्याय राम अश्वमेध यज्ञ में मिलता है। यह कथा रामायण से जुड़ी हुई है। ये उस समय की बात है जब अयोध्या में श्री राम का राज्य अभिषेक होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। जैसे कि प्रथा है, यज्ञ का घोड़ा लेकर श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न राज्यों में लेकर चलने लगे। जिस राज्य में घोड़ा पहुंच जाता उसे सकुशल पार कर लेता और वह राज्य श्री राम के अधीन हो जाता। इसी तरह कई राज्यों को जीतते हुए घोड़ा देवपुर पहुंचा। यहाँ राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और शुभंगद बड़े ही वीर थे और धर्मपरायण भी थे। राजा वीरमणि और उनके भाई वीर सिंह ने महादेव शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व घूमते घूमते उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के हाथ श्री राम के नाम की चुनौती भेज दी। रुक्मांगद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का औचित्य औचित्य नहीं है, इसीलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा आओ। लेकिन रुक्मांगद ने तो चुनौती भी दे दी थी। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि को न चाहते हुए भी युद्ध का आह्वान करना पड़ा। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर शत्रुघ्न भी घोड़े को बंदी बनाए जाने से क्रोधित थे, लेकिन इसी बीच पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परम पिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के जरिए कोई मार्ग निकालें। हल ना निकले तो श्री राम को सूचित करें। लेकिन शत्रुघ्न ने हनुमान को चुनौती भरा पत्र दिखाया और कहा कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें यह युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वह सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। दोनों सेनाओं में अतुलनीय वीर थे। बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन कोई हल न निकलता देख शत्रुघ्न ने वीरमणि की सेना को मोहिनी शक्ति में बांध लिया। ब्रह्मपाश में राजा और उनके भाई और उनके पुत्रों को बांध लिया। खुद को संकट में घिरा देख राजा वीरमणि ने महादेव को याद किया। तब भृंगी, नंदी आदि महादेव गणों ने शत्रुघ्न सेना पर भयंकर आक्रमण कर दिया। वे शत्रुघ्न पे मूर्छा प्रहार करने ही वाले थे कि अब हनुमान ने प्रभु श्री राम को याद किया और स्थिति संभालने की प्रार्थना की। तदंतर श्री राम उनकी प्रार्थना सुनकर सेना सहित प्रकट हो गए। अब प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम ने देखा कि शिव गणों ने अयोध्या की सेना और राजकुल के वीर पुत्रों का वध कर दिया है। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरमणि से कहा कि तुमने जिस प्रकार मेरे कुल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया।
अब श्री राम को क्रोधित देखकर शिव गणों ने महादेव को याद किया। महादेव भी युद्ध में पधारे। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और उन्होंने भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ और युद्ध आप ही की इच्छा से हो रहा है, इसीलिए जैसी आज्ञा दें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसीलिए इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध प्रारंभ किया। दोनों के बीच महान युद्ध छिड़ गया। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, लेकिन तब भी उन्हें संतुष्ट ना कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे ये वरदान दिया था कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र को त्रिलोक में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए हे महादेव, आप ही की आज्ञा और इच्छा से मैं अब इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वो वर मांग लें। इस पर श्री राम ने युद्ध समाप्ति सहित दोनों ओर के योद्धाओं के जीवन का वरदान मांगा। महादेव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो इस तरह दोनों देवों के बीच हुआ था ये महाभयंकर युद्ध, जो अंत में सुख रूप संपन्न हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय शिव शंभू, जय श्री राम।